Hi guys, welcome back to my YouTube channel Pratyaksh Grammar Window. And today I am going to tell you something about the grammar. As you know very well that the name of my YouTube channel is the Pratyaksh Grammar Window. So Pratyaksh Grammar Window my YouTube channel नेम रखने का एक पर्पज़ रहा है गाइज, आपको ग्रामर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टिप्स जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं या जो कंपटीशन की प्रिपेयरिंग में लगे हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ग्रामर टिप्स की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और ठीक इसी प्रकार की एक वीडियो, लेटेस्ट वीडियो ऑन द टॉपिक पार्टिसिपल आज मैं लेकर आया हूँ। एंड आई एडवाइज यू काइंडली वॉच माय वीडियो टिल लास्ट, बिकॉज अगर आप बीच में ड्रॉप कर देते हैं उसको तो बहुत कुछ आपसे छूट जाता है। जैसे आप इंटरनल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट नहीं कर पाते। और पार्टिसिपल की बात करें तो गाइस, पार्टिसिपल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर से, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए। अगर ग्रामर की नॉलेज आप रखना चाहते हैं तो पार्टिसिपल की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। पार्टिसिपल की बात करें, पार्टिसिपल क्या होता है, तो पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एंड्स विद ing, ed, en और t। इट मीन्स पार्टिसिपल भी एक वर्ब होती है और ऐसे वर्ड्स, वर्ब के ऐसे वर्ड्स जो ing, ed या en और t पर अंत होते हैं वे पार्टिसिपल कहलाते हैं। और गाइस, आपने देखा होगा कभी आप थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब फाइंड आउट करने के लिए आपने ग्रामर बुक ओपन की होगी तो उसमें आपने देखा होगा इस प्रकार की टेबल बनी हुई होती है और जहां पहला मीनिंग लिखा होता है वहां पर प्रेजेंट लिखा होता है ऊपर, सेकंड मीनिंग पर पास्ट और थर्ड पर पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड पर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसका मीन्स ये होता है जब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है, सेकंड फॉर्म जो होती है पास्ट टेंस में होती है गाइस, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल में। और जो फोर कॉलम होता है, फोर कॉलम के ऊपर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा होता है तो वो ing फॉर्म होती है गाइस। इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि पार्टिसिपल क्या होता है। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देखी और कहीं उसका प्रयोग आया तो कर लिया, बकाया उस पर ध्यान देने की बात नहीं होती, ध्यान देने की कभी सोचते नहीं है। और वो वहाँ पर कमी रह जाती है कि स्टूडेंट को पार्टिसिपल की जानकारी नहीं हो पाती। तो अब क्वेश्चन उठता है कि पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, तो स्टूडेंट देख सकते हैं पार्टिसिपल के थ्री काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक पहचान है, जैसे कि मैंने अभी इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ने से बनता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। और जब हम इसे एक सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो एक कार्य के समाप्त होने पर जब दूसरा कार्य शुरू होता है तो वहां पर हम ing फॉर्म को जब प्रयोग करते हैं तो वहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। ing फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आती है, बट वहां पर ing फॉर्म जो होती है पार्टिसिपल का काम नहीं करती। पार्टिसिपल की मैं बात बता देता हूं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing की बात करते हैं एज अ पार्टिसिपल तो देखिए, सीन द लायन द फॉक्स रैन अवे। इसका मीन्स क्या है, यानी लोमड़ी ने शेर को देखा और वह भाग गई। इसका मतलब है एक कार्य के समाप्त होने पर दूसरा कार्य बिगिन हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, तो वहां पर ing फॉर्म पार्टिसिपल का काम करती है। देखिए सीन, यहाँ पर सीन लिखा है, सीन द लायन द फॉक्स रैन अवे, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है ing फॉर्म। आप देख रहे हैं नेक्स्ट हियरिंग द नॉइज शी केम आउट, आवाज सुनकर वह बाहर आई। तो हियरिंग, हियर में ing फॉर्म लगी है, यहां पर ये पार्टिसिपल का काम कर रही है। दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल है बिकॉज ing फॉर्म यहां पर लगी हुई है। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की गाइड। तो पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल में आती है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस टेबल मैंने आपको क्लियर कराया था कि थर्ड कॉलम में जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है कभी कभी ये एडजेक्टिव को भी दर्शाने लगता है, एडजेक्टिव का सेंस देने लगता है। जैसे देखिए, आई सा फेडेड फ्लावर्स, फेडेड फ्लावर्स मीन्स मुरझाए हुए फूल देखे मैंने।
तो यहाँ पर फेडेड है, ईडी लगी हुई है। जैसे मैंने बताया था आपको, ईडी वर्ड्स जो होते हैं जिसके लास्ट में वर्ब के ईडी होता है वो वर्ड पार्टिसिपल कहलाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं वो। तो फेडेड क्लोवर्स यहाँ पर एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है गाइस। फेडेड, ऐसा फेडेड क्लोवर्स मैंने मुरझाए हुए फूल देखे, तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। एंड सेकंड सेंटेंस, द बाउंडेड वर्ड, बाउंडेड वर्ड फ्लो अवे, घायल चिड़िया उड़ गई। तो बाउंडेड जो है यहाँ पर, ये भी आप देख रहे हैं ईडी फॉर्म लगी है इसमें वर्ब की, तो ईडी फॉर्म है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। गाइस सबसे बड़ी बात होती है इंग्लिश ग्रामर में, अगर खेल है तो वर्ड्स का है। एक वर्ड्स कब एडजेक्टिव बन जाता है, कब एडवर्ब बन जाता है, कब क्या बन जाता है, ये हमें पहचानना होता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। जब उसका रूप बदलता है तो उसका नेम भी बदल जाता है। जैसे कि देख रहे हैं वर्ब है, फेडेड है, अगर फेडेड कहीं पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो ये है पास्ट पार्टिसिपल। बाउंडेड है, बाउंडेड घायल, घायल पक्षी, तो बाउंडेड भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे आप जानते हैं कि वर्ब है। नाउ बात करते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मीन्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जब हैविंग आ जाए तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। पहला कार्य समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग रीच्ड होम आई टुक बाथ। तो आप देख रहे हैं कि घर पहुंचने के बाद मैंने स्नान किया, घर पहुंचकर मैंने स्नान किया। सो हैविंग लर्न माई लेसन आई स्लेप्ट, मैं अपना पाठ याद करके सो गया। तो बात अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में गाइस और परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो बात आती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो पहला कार्य समाप्त होता है उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो दूसरा कार्य पहले कार्य के होने के कुछ देर बाद प्रारंभ होता है। तो वहां पर जो होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो एक सेंटेंस में हम पार्टिसिपल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस इट इज सो इजी टू फाइंड आउट फ्रॉम अ सेंटेंस द पार्टिसिपल्स, जहां पर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है गाइस। अब मैं मानता हूं, आशा करता हूं कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें से फाइंड आउट करने के लिए कहता है कि इसमें कौन सा पार्टिसिपल है। तो सबसे पहले तो हमें यही जानकारी होनी चाहिए कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं और वर्ब की उसमें आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे गाइस। ठीक इसी प्रकार की और ग्रामर टिप्स से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्रत्यक्ष ग्रामर विंडो यूट्यूब चैनल। राइट द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स आल्सो। ओके भाई।